हाँ जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो वेन डायग्राम है। इससे पहले भी मैं वेन डायग्राम पर बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको उसको लोकेट करना बताया, आपको ये बताया है कि अगर सबसेट हो तो आपने किस तरीके से उसको प्लेस करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा कि कुछ आपने आंसर के क्वेश्चन यानी कुछ आपके पास क्वेश्चन गिवन होंगे और उनके आपने आंसर देने होंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ठीक है, सारा डेटा आपके पास वेन डायग्राम में मौजूद होगा, आपने बस उसको देखना है और केयरफुली उसको देखना है। ठीक है, और फिर उसमें से उनको अलहदा कर देना है। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसको लाजमी आपने एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास इंडिकेशंस हैं तो आपने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लाजमी आपने देखना है। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसमें हम लोग प्रैक्टिस सीखेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं खुद आपके साथ होंगी, आप मुझे कमेंट में भी साथ साथ बता सकते हैं कि हम लोग आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं, ये जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आ रही हैं, इनको आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि वेन डायग्राम आपने सबसे पहले देख लेनी है। ये हमारे पास वेन डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास दो चीज़ें मौजूद हैं, एक वॉलीबॉल मौजूद है और एक क्रिकेट मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नंबर कौन से हैं, 12, 16, 7, 11। 11 बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी कि ना ही उसका ताल्लुक वॉलीबॉल से है ना ही उसका ताल्लुक क्रिकेट से है। ठीक है, ये वो हैं जो जिनको ना वॉलीबॉल पसंद है ना ही क्रिकेट पसंद है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग से हैं। हाँ जी, अब इधर हमारे पास क्या आता है कि अब यहाँ पर देखें, अगर मैं वॉलीबॉल लिखती हूँ, वॉलीबॉल 12, 16। ठीक है, जबकि मैं क्रिकेट लिख रही हूँ तो इसके कितने हैं, 7, 16। ये 16 जो हैं, ये वाले 16। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको बोथ पसंद है, बोथ यानी कि ये भी पसंद है ये भी पसंद है। ये जो 12 है इनको सिर्फ क्या पसंद है, वॉलीबॉल, और ये जो 7 है इनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है। ठीक है, जब आपके पास ओनली का लफ्ज आएगा तो ये आपके पास इंडिकेशन है। ठीक है, ठीक है, ये ओनली का लफ्ज सिर्फ इंडिकेशन को शो करता है। ठीक है, और सिर्फ अगर ओनली आएगा तो इसका मतलब है कि हमने अगर कहते हैं कि सिर्फ ये बताएं कि जिनको वॉलीबॉल पसंद है तो आपने 12 लिखना है सिर्फ। अगर कहते हैं कि क्रिकेट पसंद है तो आपने 7 लिखना है। अगर कहते हैं कि ये बताएं कि बोथ या ऑल टुगेदर, ये सारी इंडिकेशंस होती हैं। ठीक है, कि अगर वॉलीबॉल भी जिनको पसंद है और क्रिकेट दोनों पसंद है वो वाले बताएं तो आपने फिर 16 लिखना है। ठीक हो गया, ये छोटी सी इंडिकेशंस थी। अच्छा, डिड नॉट आएगा, एक यहाँ पर लफ्ज बट का आ जाएगा। ये सारी आपके पास इंडिकेशंस हैं कि आपने करना क्या है। हाँ जी, अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वॉलीबॉल बोथ। यहाँ पे देखें बोथ यानी कि दोनों, वॉलीबॉल भी जिनको पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये 12, ये ओनली वाला पोर्शन है। ठीक है, कि ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ वॉलीबॉल पसंद है। अब यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये ओनली वाला है, ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। ठीक है, और ये जो 16 है ये वो लोग हैं जिनको वॉलीबॉल भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है। ठीक है, तो दोनों जिनको पसंद है वो कितने हैं, 16। यहाँ पे हम आंसर 16 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक वॉलीबॉल, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वॉलीबॉल पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ओनली का लफ्ज नहीं है, अगर ओनली आता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, 12 लिखते। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वॉलीबॉल पसंद है, तो मैं ये सारा लिखूंगी। ठीक है, यानी 6, 7, 8 और ये 28। ठीक है, या यहाँ पे सैश डाल देती हूँ और लाइक ओनली अगर लिखती हूँ तो फिर आपने लिखना है 12। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट को पसंद नहीं करते। ठीक है, 11 और ये जो वॉलीबॉल वाले आ गए 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओनली लाइक क्रिकेट। अब यहाँ पर देखें कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, ओनली। तो ओनली का मैंने आपको बताया है 7। ठीक है, तो यहाँ मैं 7 लिख रही हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक वॉलीबॉल, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको वॉलीबॉल नहीं पसंद। ठीक है, 11 में ये 7 भी मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि इनको तो क्रिकेट पसंद है, ज़ाहिर है, तो इनको वॉलीबॉल नहीं पसंद, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है,
हाँ जी, यहाँ पे देखें कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक दी वॉलीबॉल और क्रिकेट, कितने स्टूडेंट हैं जो कि वॉलीबॉल और क्रिकेट को पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है, यहाँ पे देखें कि ये वाले सारे हैं जो कि वॉलीबॉल और क्रिकेट को पसंद करते हैं। 12 और 16, 28 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35। तो टोटल कितना आ जाएगा? 35 स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है। अगर बोथ की बात आती है, यानी कि अब जैसे यहाँ पे था ना कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ, ठीक है, लाइक बोथ वॉलीबॉल एंड क्रिकेट, तो ये जो ऑप्शन, ये वाला जो दरमियान वाला हिस्सा आता है, ये बोथ का या टुगेदर का होता है। ठीक है, तो ये वाले वो थे जो दो वाले थे। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाने लगी हूँ क्वेश्चन, वो आपके पास कौन सा है? वो आपके पास 3 वाला है। ठीक है, इसको समझाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं और आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट लाजमी करें। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, कौन कौन सा? एक क्लब हमारे पास है मैथ क्लब, मैथ है, आर्ट्स है और म्यूजिक क्लब है। 3 क्लब हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या होता है। ठीक है, पहले मैं ओनली वाले को अलहदा कर देती हूँ। ठीक हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ओनली का पोर्शन होता है। ठीक हो गया, अब वो स्टूडेंट जिनको सिर्फ आर्ट्स पसंद है, सिर्फ आर्ट्स ओनली के साथ, ठीक है, ये जिनका म्यूजिक और मैथ क्लब से कोई लिंक नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं म्यूजिक क्लब में। ठीक है, तो ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ये ओनली वाला आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड कोई हमारे पास चीज़ है। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स जॉइंट, ठीक है, ओनली मैथ क्लब, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ क्लब को ज्वाइन किया हुआ है? 22। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स जॉइंट ओनली आर्ट्स क्लब, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने आर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया हुआ है? 15। ठीक हो गया, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब मैं बोथ की बात करती हूँ। ठीक है, कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ और आर्ट क्लब दोनों को ज्वाइन किया हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर देखें बोथ की बात हुई है, तो ये आता है बोथ में, बोथ मैथ प्लस आर्ट्स। ठीक हो गया, अच्छा, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ क्लब और म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया हुआ है? ठीक है, तो ये जो हिस्सा ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मैथ प्लस म्यूज़िक का है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा ये वाला, ठीक है, ये आ जाता है आर्ट प्लस म्यूज़िक का। ठीक है, और ये जो दरमियानी ये हिस्सा है ये तीनों का आता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए 2 चीज़ें मैंने आपको जिससे रिलेटेड थी वो मैंने बता दी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट ज्वाइन म्यूजिक क्लब बट डिड नॉट। अब ये जो बट होता है ये इंडिकेशन को शो करता है। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने म्यूजिक क्लब तो ज्वाइन किया हुआ है बट डिड नॉट ज्वाइन मैथ्स एंड आर्ट्स क्लब। ठीक है, लेकिन उन्होंने मैथ और आर्ट क्लब को ज्वाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आता है वो हमारे पास 18 आता है। क्यों? क्योंकि 6 देखें, अगर 6 के साथ इसके साथ लिंक करती हूँ, यानी कि मैथ और म्यूजिक के साथ करती हूँ, तो 6 मैथ में है और 5 आर्ट्स में है। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन आ रहा है ये वाला, तो ये मैथ और आर्ट के साथ है, लेकिन 18 जो है इसमें जो सा है कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो कि किस में आ रहे हों, मैथ और आर्ट्स में आ रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 18 लिख लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन बोथ। अब यहाँ पर देखें कितने स्टूडेंट्स हैं, बोथ का जिक्र आया है, बोथ आर्ट एंड म्यूजिक क्लब, कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया हुआ है कि दोनों, बोथ आर्ट एंड म्यूजिक क्लब, जिन्होंने आर्ट और म्यूजिक क्लब को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आर्ट और म्यूजिक क्लब है वो ऐसे करके है। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से बना देती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 5, 15,
और ये 18, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और ड्रा कर दूं ऐसे करके तो यहाँ पर फिर 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना है जो कि किसके साथ है, आर्ट्स और म्यूज़िक के साथ है, ठीक है। तो ये 12 और 5 आता है, ठीक है। लेकिन हमने कौन से स्टूडेंट्स लेने हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ज्वाइन बोथ आर्ट एंड म्यूज़िक क्लब, कि जिन्होंने आर्ट्स और म्यूज़िक क्लब को ज्वाइन किया हो। तो हम 12 नहीं लेंगे, 12 अगर हम लेते हैं तो वो मैथ में चला जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ 5 लेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 12 और 5, ये वाला इन दोनों का पेयर है, इसका और इसका। तो ये म्यूजिक क्लब है, ये आर्ट्स क्लब है, ठीक है। तो ये म्यूजिक और आर्ट्स में हमने सिर्फ वो वाले स्टूडेंट लेने हैं जिन्होंने म्यूजिक और आर्ट्स को क्लब को ज्वाइन किया हो, लेकिन उनका मैथ क्लब के साथ कोई राब्ता ना हो, ठीक है। तो ये 12 और 5 था, तो 12 जो है वो तो मैथ में भी जा रहे हैं, तो इस वजह से जो बाकी रह गया वो सिर्फ 5 रह गया। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट ज्वाइन एनी क्लब, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर एक 11 आता है। तो 11 वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है कि कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं 11 लिख लेती हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ज्वाइन ऑल 3 क्लब, अब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों क्लब को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर 8 की बात करूंगी तो ये सिर्फ मैथ और आर्ट्स का है, लेकिन ये जो 12 है ना, 12, तो ये तीनों, इधर से इसका भी आ रहा है, इसका भी ये भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये जो 12 है वो ऑल 3 का आ रहा है, ठीक है। ये जो ऑल 3 का होगा ना, ऑल 3, ठीक है, जिसमें तीनों शामिल हों, ठीक है, ये इंडिकेशन है। तो इसमें 12 आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर मैंने 12 लिख दिया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको आपने बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, इंडिकेशंस को देखना है, देन आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये वाले क्वेश्चन मैंने जो कुछ वीडियोस जाएंगी वो उस पर जाएंगी जिसमें आपको वेन डायग्राम में सब कुछ डाटा गिवन होगा और जस्ट आपने इसमें लिखना होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे, अब मैं जब उसके बाद जब मैं सीरीज शुरू करूँगी उसमें वो मैं जो बनाऊंगी उसमें आपको सारा डाटा गिवन होगा और आपने क्या करना होगा, वेन डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। तो इस सीरीज को बहुत ही ख्याल से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको वेन डायग्राम का पता हो कि वेन डायग्राम के जरिए आपने किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपने ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।